नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। हरियाणा के गुरुग्राम में साल के दूसरे दिन यानी 2 जनवरी की शाम को मॉडल दिव्या पाहूजा की जिस तरीके से गोली मार करके जान ली गई और अभी तक बॉडी बरामद नहीं हुई है, उसको लेकर के काफ़ी बहस हो रही है। अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मामले में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि हरियाणा पुलिस यानी कि गुरुग्राम पुलिस को समय रहते सूचना मिल गई थी और वो होटल पहुंची भी थी, लेकिन रूम नंबर 114 की तलाशी लेकर के वापस लौट गई थी, जबकि मॉडल की बॉडी 111 में पड़ी थी और आरोपी अभिजीत भी उसी कमरे में था। आखिरकार पुलिस कैसे गच्चा खा गई? क्या इसमें कोई मिलीभगत का पॉइंट है? इस ट्विस्ट के बाद गुरुग्राम पुलिस से सवाल पूछे जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक घटना अभिजीत के स्वामित्व वाले सिटी पॉइंट होटल में 2 जनवरी की शाम को हुई। दिव्या उसी होटल के कमरा नंबर 111 में ठहरी थी जहां अभिजीत ने उसे गोली मारी। इसके बाद उसने शव के साथ होटल के उस कमरे में लगभग 6 घंटे बिताए। पूछताछ के दौरान अभिजीत ने पुलिस को बताया है कि दिव्या के पास उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें थी और वो ब्लैकमेल कर रही थी। उन्हीं तस्वीरों को डिलीट करने के लिए वो उस दिन दिव्या के साथ वहां पहुंचा था, लेकिन इस बात को लेकर झगड़ा हो गया और फिर उसने गोली चला दी। गुरुग्राम पुलिस मामले में संलिप्तता को लेकर के गुरुवार को अभिजीत और उसके 2 सहयोगी ओम प्रकाश और हेमराज की 5 दिन की रिमांड ली। पुलिस के मुताबिक ओम प्रकाश और हेमराज सिटी पॉइंट होटल में काम करते थे। पुलिस उपायुक्त अपराध विजय प्रताप सिंह के मुताबिक कुछ आपत्तिजनक तस्वीरों को लेकर के अभिजीत और दिव्या के बीच बहस हुई थी, उसके बाद ये घटना हुई। इस ओम प्रकाश और हेमराज की मदद से दिव्या के बॉडी को खींच करके BMW कार की डिक्की में डाला गया। फिर अभिजीत ने लगभग 1.5 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई और कार की चाबियां बलराज और रवि बंगा नामक अपने साथियों को सौंप दी, जो उसे ठिकाने लगाने के लिए कार को पंजाब की तरफ ले गए। अब इसी में आशंका जताई जा रही है कि दिव्या की बॉडी को पंजाब में कहीं फेंक दिया गया। बाद में जब पुलिस ने बरामद हुई BMW कार की डिक्की खोली तो उसमें बॉडी नहीं थी। आपको बता दें कि ये घटना 5 बजे शाम को हुई थी। रात करीब 11 बजे अभिजीत ने युवती के बेजान शरीर को ठिकाने लगाने के लिए ओम प्रकाश और हेमराज से मदद मांगी, यानी कि 6 घंटे तक उस बॉडी के साथ वो उसी होटल के कमरे में रहा और पुलिस को बार बार सूचना दिए जाने के बावजूद वो वहां पर बरामद नहीं कर पाई। एक व्यक्ति जिसका नाम अनूप बताया जा रहा है और होटल को लीज पर चलाता है, उसको अभिजीत ने ही बुलाया था। उससे जब घटना के बारे में जानकारी मिली तो उसने रात 9 बजे के आसपास पुलिस को सूचित कर दिया था। बकौल डीसीपी पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला और वो कमरा नंबर 114 की जांच करके वापस लौट आई, जबकि जो बॉडी थी वो कमरा नंबर 111 में थी और इसमें लग गए 6 घंटे। बॉडी 6 घंटे होटल में रही और पुलिस हाथ मलती रह गई। अभी तक उसकी बरामदगी नहीं हो पाई है। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि अभिजीत सहित 3 लोगों ने दिव्या की बॉडी को BMW कार की डिग्गी में खींच लिया। अभिजीत कार लेकर चला गया, बाद में होटल लौट आया लेकिन कार के बिना। पुलिस ने अभिजीत और उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभिजीत ने 1989 में NIT कुरुक्षेत्र से अपनी इंजीनियरिंग पूरी की थी। उसके बाद ही होटल व्यवसाय में उसने कदम रखा। अभिजीत के कुछ आपराधिक रिकॉर्ड भी मिले हैं जिसमें लड़ाई झगड़े सहित कई मामले शामिल हैं। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी के मुताबिक दिव्या गैंगस्टर बिंदर गुज्जर के जरिए अभिजीत के संपर्क में आई थी। गुज्जर ने जाहिरी तौर पर अभिजीत से अपने बच्चों की शिक्षा में मदद करने के लिए कहा था और उसी दौरान अभिजीत दिव्या के संपर्क में आया। बिंदर गुज्जर को 2016 में मुंबई में हुई गुरुग्राम पुलिस के साथ गैंगस्टर संदीप गाडोली की कथित फर्जी मुठभेड़ का साजिशकर्ता माना जाता है। फिलहाल वो जेल में है और दिव्या पाहूजा को अभी हाल में ही जमानत मिली थी, इसके बाद ये बाहर थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो गुज्जर है और जो गाडोली है, दोनों में अदावत थी और जो दिव्या थी वो जिस समय फर्जी एनकाउंटर मुंबई में हुई थी उस समय वो उसके साथ थी। माना जाता है कि दिव्या उसमें शामिल थी और उसी की वजह से वो 6 साल जेल में रही। अभी जो है, जो गुज्जर है, बिंदर गुज्जर जिसका पूरा नाम है, वो अभी भी जेल में है। तो इसमें 3 एंगल निकल करके आ रहे हैं। एक ब्लैकमेलिंग का, दूसरा है बिंदर गुज्जर से जो अदावत थी गाडोली की, उसमें कहीं गाडोली का परिवार तो नहीं शामिल है, ये दूसरा एंगल है।
और तीसरा जो है गुज्जर का भी एंगल इसमें शामिल है। अब देखते हैं कि जो पुलिस गच्चा खा चुकी है वो इस मामले का खुलासा कैसे करती है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।